So hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you all are fine and doing good with your profession. तो बेटा जी लास्ट वीडियो में हमने कौन सा क्वेश्चन कवर किया था? लास्ट वीडियो में हमने ये वाला क्वेश्चन कवर कर लिया था, ठीक है? So in this video we are going to cover this portion, क्या नाम है इसका? That is reaction involving the cleavage of COOH bond, ठीक है? तो कौन कौन सी रिएक्शंस आ जाती है इसमें? पहला आता है रिडक्शन, देन सेकंड डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है? डीकार्बोक्सिलेशन, ओके? तो हेडिंग मेंशन कर लो, हेडिंग क्या है? दैट इज रिएक्शन involving cleavage of COOH bond, ठीक है? Reaction involving cleavage of COOH bond, ठीक है? तो पहला क्या आता है इसमें? पहली रिएक्शन इसमें आती है दैट इज रिडक्शन, ओके? सेकंड इसमें रिएक्शन आती है दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ओके? ये आप जनरली देखोगे दो मेथड के थ्रू, पहला सोडा लाइम, ठीक है, एंड सेकंड कॉल्स रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द CO2, ठीक है? रिमूवल ऑफ द CO2। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन डिफाइन करो, क्लास 10 से पढ़ रहे हो, 10th भी नहीं 9 से पढ़ रहे हो, ठीक है? 12th में आ गए हो। देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, gain of electrons और removal of oxygen, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन, ओके? अच्छा याद करो, क्या जब मैं टॉपिक कवर अप करा रही थी, कौन सा टॉपिक था वो? दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी अल्कोहल, ठीक है? तो हमने डिस्कस किया था 1 डिग्री अल्कोहल के बारे में, 1 डिग्री अल्कोहल के बारे में। तो मैंने उसमें बताया था कि अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का प्रॉपर ऑक्सीडेशन कराते हो 1 डिग्री अल्कोहल का, तो किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है? तो फॉर्मेशन देखने को मिलती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की, ओके? सिमिलरली अगर आप रिडक्शन कराते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, रिवर्ट कर दो, ठीक है? रिवर्ट करो, ऑक्सीडेशन कराया तो क्या मिला? कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन करा दोगे तब क्या मिल जाएगा? ऑब्वियसली अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है? अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है? तो ये चीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का कराओगे ऑक्सीडेशन, क्या फॉर्म होते हुए दिखेगा? दैट इज क्या फॉर्म होते हुए दिखेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर कराओगे रिडक्शन तो क्या मिलेगा? अल्कोहल, ठीक है? डिस्कस कर चुके हैं। देखो अच्छा, ऑक्सीडेशन कैसे कराते हो? कैसे कराते हो? बाय ट्रीटिंग विद दी, किसके साथ ट्रीट करते हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है? तो रिडक्शन कैसे कराओगे? जो भी कंपाउंड हो उसको ट्रीट कर दो किसके साथ? रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ठीक है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, ठीक है? K2Cr2O7 KMnO4, या तो फिर जॉन्स रिएजेंट ले लो। रिड्यूसिंग कौन सा हो गया? NaAlH4, ठीक है? NaBH4, ये हो गए रिड्यूसिंग एजेंट। तो कंफ्यूज नहीं होगा, ये तो था बेसिक। अब देखो, रिडक्शन कराना है आपको, किसका कराना है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। लिख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ कराना है? रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कराना है, ठीक है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या फॉर्म होते हुए दिखेगा? अल्कोहल, ओके? अल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन लिखो, क्या लिया आपने? कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके? इसको ट्रीट कराया किससे? NaAlH4, ठीक है? इसके साथ आप ले सकते हो ईथर, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको कराना है प्रोटोनेशन। इसके लिए क्या ले लो? H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव को लेके कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ और सिर्फ ये होता है H2O देन H पॉजिटिव। इसको ऐसे लिख देते हैं H3O पॉजिटिव। क्या मिलेगा आपको? 1 डिग्री अल्कोहल। समझ आया? 1 डिग्री अल्कोहल। इसी का अगर आप रिवर्ट कर दो, मतलब इसी को अगर आप ट्रीट कर दो किसके साथ? KMnO4 के साथ, KMnO4 K2Cr2O7 के साथ, और जॉन्स रिएजेंट क्या होता है? H2SO4 with Cr2O3। ये किसकी फॉर्मेशन देगा? ये देगा, क्या देगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आया? ठीक है, यही बता रही थी कि अगर रिवर्ट देखोगे
ऑक्सीडेशन कराओगे तब क्या मिलेगा, अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तब क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्दर रिड्यूस कर दोगे तब क्या मिलेगा, अल्कोहल। ओके, अब देखो मैकेनिज्म देखो इसका। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, ठीक है, मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ से LiAlH4 से क्या मिलता है, H माइनस आयन मिलता है। ठीक है, तो आपने ट्रीट किया किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट किया आपने किसके साथ, LiAlH4 के साथ। ठीक है, यहाँ से क्या मिला, H माइनस आयन। ठीक है, अब ये क्या खोजेगा, पॉजिटिव सेंटर। पॉजिटिव सेंटर कहाँ है, कार्बन के पास है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचता है। ठीक है, तो इसीलिए कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पार्शियल पॉजिटिव। ओके, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे आया पार्शियल पॉजिटिव, तो ऑब्वियस है H माइनस जाके अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन अगेन अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगी। ठीक है, देखो बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर लिए और यहाँ पे आ गया चार्ज कौन सा, नेगेटिव। ठीक है, ये H यहाँ पे अटैच हो गया एंड यहाँ पे क्या था, H2O। क्या था यहाँ पे, H2O। ठीक है, सेकेंड स्टेप में मैंने क्या लिखा है, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो आगे देखो क्या होगा, H3O पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से आएगा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये है H पॉजिटिव। ठीक है, प्रोटोनेशन होगा तो ये किसके साथ जाके बॉन्डिंग करेगा, ये करेगा ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्डिंग। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जाके करेगा बॉन्डिंग। तो देखो ये बन जाएगा यहाँ पे OH, यहाँ पे H एंड देन OH। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आगे देखो, ये देखो यहाँ से वाटर रिलीज हो सकता है। ठीक है, वाटर रिलीज हो सकता है, यहाँ से हो जाएगा रिलीज वाटर, लिख दो यहाँ पे H2O। ठीक है, मेंशन करो यहाँ पे H2O। देन यहाँ पे क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। आगे देखो RCH डबल बॉन्ड O। ठीक है, कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, एल्डिहाइड। क्या बना ये, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, कुछ नहीं किया है, बस ऑक्सीजन के साथ क्या किया है, डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया है। ठीक है, H2O को रिलीज कर दिया है। ओके, तो ये क्या फॉर्म हुआ, एल्डिहाइड। आगे देखो एल्डिहाइड फॉर्म हुआ, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, आप समझ आ रहा है, हाँ आप समझ आ रहा होगा, ये फॉर्म हुआ एल्डिहाइड। आगे अगेन इसकी रिएक्शन कराओ किससे, LiAlH4 से। ठीक है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी रिपीट होगा। क्या होगा, H माइनस अगेन यहाँ पे आके करेगा अटैक, क्या बोलो, यहाँ पे आके करेगा कार्बन के साथ बॉन्डिंग। ठीक है, सेम प्रोसीजर फिर रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, अपने जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये वाले, कार्बन टू दी ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव आया। ठीक है, नेगेटिव आया। सिमिलरली यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये वाला फिर से ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, अगेन इसका कराओ प्रोटोनेशन। ठीक है, ये H इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर, ये OH। ठीक है, ये H और ये H। अब देखो क्या बना, इसको कंबाइन करके लिखो OH एंड देन H2। ये क्या बना, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। यही तो बता रही थी। ठीक है, तो यही तो मैं समझा रही थी कि अगर आप कराते हो क्या, रिडक्शन। ठीक है, अगर आप कराते हो रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप कराते हो रिडक्शन, ठीक है, तो आपको क्या फॉर्म होते हुए दिखेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर रिवर्ट कर दे, मतलब अगर आप ऑक्सीडेशन करो अल्कोहल्स का, तो क्या फॉर्म होते हुए दिखेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और कराते कैसे, इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो तो मतलब ऑक्सीडेशन करा रहे हो, रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो तो मतलब रिडक्शन करा रहे हो। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट और ये क्या है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इतना पेन डाउन करना है, पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में। उसके बाद प्रोसीड करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन के ऊपर, पेन डाउन डन। ओके, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछोगे, यहाँ पे ये जो H माइनस आयन था, ठीक है, H माइनस आयन था, ये यहाँ पे ही क्यों अटैक कर रहा है, इस वाले कार्बन के ऊपर ही क्यों अटैक कर रहा है, इस वाले कार्बन के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है, ये कौन सा कार्बन है, ये ऐसा कार्बन है जिसके पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। समझ आया, ये वाला जो था H माइनस आयन जो था, इसी के ऊपर करेगा अटैक। समझ आया, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है देखने को मिला, इथेनोइक एसिड
टू इथेनॉल। ओके चलो, may I erase it? Okay. Decarboxylation, decarboxylation, ठीक है। शॉर्ट डेफिनेशन लिखनी है तो वो लिख लो, ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन भी बता दूंगी, वो भी लिख लेना। रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम दी कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, ठीक है। ये हो गई वन लाइन डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ दी CO2 फ्रॉम दी कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन देख लो और लिखो, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड रिलीज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड when sodium salt is heated in presence of soda lime NaOH plus CaO and formation of hydrocarbons takes place. This is known as decarboxylation, ठीक है। फिर से देख लो, carboxylic acid release CO2 when sodium salt is heated in presence of the soda lime बोले तो NaOH plus CaO and formation of the hydrocarbons takes place. This is known as the decarboxylation, ठीक है। This process is known as the decarboxylation reaction, okay। decarboxylation reaction समझ आया? मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप लोगे सोडियम सॉल्ट, ठीक है, सोडियम सॉल्ट, ठीक है, उसको आप ट्रीट करोगे किसके साथ? सोडा लाइम के साथ, ठीक है। मतलब हीट करोगे सोडा लाइम के साथ, तो फॉर्मेशन किसकी देखने को मिलेगी आपको? हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की। तो इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? इस प्रोसीजर को बोलेंगे दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। समझ आया? डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो इसमें दो मेथड जनरली डिस्कस करेंगे हम। पहला क्या है? पहला मेथड heated with sodium salt is heated with soda lime, ठीक है। दूसरा क्या है? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। तो इतना राइट डाउन कर लो। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे चाहिए फ्रेश बोर्ड, ठीक है। ये डेफिनेशन मेंशन कर लो, इंपॉर्टेंट है, ओके। डन, ओके। देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। ले लो क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको आपको ट्रीट करना है किसके साथ? NaOH के साथ। NaOH के साथ क्या मिलेगा? सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा, RCOO Na H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला? सोडियम सॉल्ट, ठीक है। इसको आपको ट्रीट कराना है किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। NaOH plus CaO in presence of heat, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे फॉर्म होगा Na2CO3 plus CH4, ठीक है। मीथेन जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। इसको ऐसे ले लो, रुको, CH3 यहाँ पे भी ले लो, CH3 और यहाँ पे भी CH3, ठीक है।
तो ये क्या फॉर्म हुआ, मीथेन, ठीक है, ये क्या फॉर्म हुआ, मीथेन। देखो यहाँ पे, इधर देखो, ये पूरी यूनिट, ठीक है, हो जाएगी इसके साथ कंबाइन, ओके, ये पूरी यूनिट इसके साथ हो जाएगी कंबाइन, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा Na2CO3, ठीक है, Na2CO3, हाँ ठीक है, Na2CO3, ये मिलेगा आपको Na2CO3 बाय प्रोडक्ट, और ये मिल जाएगा आपको क्या, मीथेन। समझ आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन, क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ दी CO2, रिमूवल ऑफ दी CO2, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन है पेन डाउन कर लो, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं किसके ऊपर, ये क्या गिवन है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है, ये है, ठीक है, डन, ओके, गुड। लिखो यहाँ पे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या करना है आपको, एक कंटेनर लेना है, ठीक है, ये लो एक कंटेनर, एक कंटेनर ले लेना है, उसमें 2 प्लेट्स आपको लगानी है, एक प्लेट हो जाएगी कैथोड की, ठीक है, और एक हो जाएगी एनोड की, ठीक है, ANODE CATHODE कैथोड, ठीक है। कैथोड स्टैंड फॉर नेगेटिव, ठीक है, एनोड स्टैंड फॉर पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक बैटरी लगानी है आपको, और इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल को आपको कनेक्ट करना है एनोड के साथ, नेगेटिव टर्मिनल को आपको कनेक्ट करना है कैथोड के साथ, ठीक है। इसमें जो कंपाउंड फिल किया जाएगा वो क्या होगा, सोडियम एसिटेट एंड वाटर, ठीक है। सोडियम एसिटेट CH3COONA, वाटर अगर आप ब्रेक करोगे तो किसमें हो जाएगा, OH नेगेटिव, ठीक है, तो इधर क्या होगा, OH नेगेटिव, इधर H पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली ये जब डिसोसिएट होगा तब ये क्या हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। इतना समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज और भी याद रखो, बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज एनऑक्स रेड कैट, ठीक है। Here red stand for the reduction, cat stand for the cathode। तो मैं 12th स्टैंडर्ड में थी ना, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी कि जस्ट लाइक कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है या तो रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, ठीक है। तो मेरे टीचर्स ने भी ये ट्रिक बताई थी, आप भी ये ट्रिक लर्न कर सकते हो। रेड कैट मतलब लाल बिल्ली, ठीक है, रेड स्टैंड फॉर द रिडक्शन एंड कैट स्टैंड फॉर द कैथोड, ठीक है। एन मींस एनोड एंड ऑक्स स्टैंड फॉर द ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब इसकी रिएक्शन लिख लो, RCOONA प्लस सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है, इसको लिख लो, सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस क्या है, प्लस लेना है आपको वाटर 2H2O, ठीक है। This is going to give off, that is R plus 2CO2 plus H2 plus NaOH, ठीक है। यहाँ पे आपको NaOH की भी कंटामिनेशन दिखेगी, समझ आया, NaOH का फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। कैसे, वो अभी रिएक्शन देखोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर हम बेटा जी इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो रिएक्शन क्या होती है, दैट इज सोडियम कार्बोक्सिलेट इज ट्रीटेड विद दी H2O, ठीक है, H2O फॉर्मेशन किसकी देखने को मिलती है, हाइड्रोकार्बन्स की, CO2 रिलीज होता है, H2 भी रिलीज होता है और NaOH भी मिलता है इसमें, समझ आया, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे लिख लो नोट लगा के, मीथेन can't be prepared by this electrolysis, ठीक है। अब आगे देखो, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे AN मींस N स्टैंड फॉर एनोड, अभी बताई थी, ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, इथेन CO2, ठीक है। कैथोड पे आपको क्या फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा, दैट इज H2O, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, NaOH, ठीक है। समझ आया कि नहीं? ये था बेसिक्स, फिर से समझ लो। देखो हमको क्या कराना है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए हमने क्या लिया, कंटेनर लिया, उसमें 2 प्लेट्स ली, ठीक है। एक प्लेट क्या थी, एनोड, और दूसरी कौन सी थी, कैथोड की, ठीक है। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल था उसको कनेक्ट कर दिया हमने कैथोड से, पॉजिटिव को कनेक्ट किया एनोड से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने कंपाउंड फिल किया वो कौन सा था, वो था सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। इसको आयनिक फॉर्म में देखोगे तो ये हो जाएगा CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। सिमिलरली H2O को अगर हम देखेंगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, समझ आया, ठीक है। तो हमने बाद में क्या बताया कि NOx एंड रेड कैट, ठीक है। N स्टैंड फॉर द एनोड, OX स्टैंड फॉर द ऑक्सीडेशन, सिमिलरली रेड स्टैंड फॉर द रिडक्शन, कैट स्टैंड फॉर द कैथोड, ठीक है। तो मतलब ये है कि कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, एंड ऑक्स मींस एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मीथेन, ठीक है, मीथेन प्रिपेयर नहीं हो सकता है बाय दिस मेथड, ठीक है। रिएक्शन क्या थी, ये है रिएक्शन इसकी, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, फॉर्मेशन किसकी होगी, इथेन की होगी, CO2 की होगी, ओके। देन कैथोड पे हम बात करें रिडक्शन होगा, फॉर्मेशन किसका होगा, H2O का, ठीक है। और NaOH जो है यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इतना पेन डाउन करना है, पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर, पेन डाउन इट, डन, ओके, गुड। देखो क्या हो रहा है एनोड पे, एनोड पे हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर बोले तो लॉस ऑफ, बोर्ड गीला हो गया भाई, लॉस ऑफ जस्ट अ मिनट बेटा, देखो ऑक्सीडेशन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या लेना है यहाँ पे, कार्बोक्सिलेट आयन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, क्या बनेगा, CH3 एंड देन कैसे लिख लो, C2H6, ठीक है, प्लस 2CO2। कैथोड का देखो, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो रिलीज होंगे वो यहाँ पे H2 के साथ कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाएंगे, क्या बनाएंगे, H2। समझ आया, ठीक है, समझ आया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, देखो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से कार्बोक्सिलेट आयन से क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक आयन से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, क्यों रिलीज होते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है स्टेबल नहीं होता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स H2 2 पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस, क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। और अभी भी ध्यान दो, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या था, सोडियम एसिडेट था ना, सोडियम एसिडेट, ठीक है। तो यहाँ इस सेक्शन में Na पॉजिटिव भी तो होगा, Na पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, OH भी था, OH नेगेटिव भी था, OH नेगेटिव भी तो था बेटा वाटर के साथ, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, NaOH। इसीलिए NaOH इसमें पाया जाता है, समझ आया, NaOH इसमें मिलता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऐसे समझो इसको, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये सोडियम कार्बोक्सिलेट है ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3COO-, ठीक है, और प्लस Na प्लस, ठीक है, प्लस Na प्लस, ऐसे समझो, देखो CH3COO ये डिसोसिएट हुआ तो क्या मिला, CH3COO- प्लस Na प्लस।
होगा। ये क्या है, अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैसे होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके, दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके, यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स मिले, यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स मिले, यहां पे क्या हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हो रहा है। अभी मैंने जो इमेज बनाई थी यहाँ पे कंटेनर वाली, ठीक है, उसको देख लेना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर होंगे, ये H2 H पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएंगे, क्या रिलीज होगा, H2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर से क्या मिला हमको, OH, ये OH कंबाइन करेगा इस वाले Na के साथ, तो क्या बन जाएगा, NaOH, ठीक है। यही है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, यही है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, मतलब सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन को, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन कह लो, सोडियम कार्बोक्सिलेट को अगर आप ट्रीट करते हो, ठीक है, किसके साथ, सोडियम कार्बोक्सिलेट एसिड को अगर आप ट्रीट करते हो किसके साथ, H2O के साथ, तो आपको फॉर्मेशन किसकी देखने को मिलती है, हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन्स की। CO2 रिलीज होता है, H2 की फॉर्मेशन होती है एंड NaOH भी रिएक्शन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ आया, ओके गुड। कुछ और मेंशन कराना है इसमें, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं। इसकी डेफिनेशन लिख लो, अच्छा डेफिनेशन लिख लो, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से लिखा दूं, एनसीईआरटी से करा दूं, एक मिनट रुको, लिखो उसका डेफिनेशन क्या है। एल्कलाइ मेटल सॉल्ट्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो अंडरगोस डीकार्बोक्सिलेशन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर एक्वस solution and form the hydrocarbons having twice the number of the carbon atom present in the alkyl group of the acid. This reaction is known as the Kolb's electrolysis. मतलब समझ आया, मतलब समझो, देखो क्या लिया है, एल्कलाइ मेटल सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बोल दो एसिड, ठीक है। ये लिया आपने, ठीक है, ये किसमें जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन बोले तो रिलीज ऑफ द CO2, पहले डेफिनेशन लिखा चुकी है, उसको देख लेना, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म द हाइड्रोकार्बन्स and twice the number of the carbon atom present in the alkyl group of the acid. The reaction is known as the Kolb's electrolysis. मतलब हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोक्सिलेट लिया, इसको हमने किससे ट्रीट किया, NaOH से, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस था ये। तो ये फर्दर किसमें ब्रेक हुआ, अपने आयंस में ब्रेक हुआ। ये आयंस में जब ब्रेक हुआ तो ये जो आयंस होते हैं कैसे होते हैं, अनस्टेबल होता है। ये जो होता है ना सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाता है, CO2 रिलीज हो जाता है, ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं, ठीक है। और ये किस पे होता है, ये किस पे होता है, ये होता है एनोड पे, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है यहाँ पे, ये वाला रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हो रहा है किस पे, एनोड पे, ठीक है, एनोड पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो था दो इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या बना रहा है, H2 बना रहा है, ठीक है। ये क्या बना रहा है, H2 बना रहा है। तो पूरी रिएक्शन मैंने लिखाई थी ना, एक बार और लिख लूं, जस्ट अ मिनट। RCOO Na plus 2H2O, this is going to give out, that is RR plus 2CO2 plus 2H2 2H2 नहीं, H2 plus NaOH। समझ आया, कुछ मिसिंग तो नहीं है, देखो ना, कुछ नहीं मिसिंग है, ठीक है। तो ये है इसकी रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म देख लो, इतना पेन डाउन करना है, पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हूँ, इसके बाद प्रोसीड करते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखो, पेन डाउन डन, ओके। एक बार और इसकी जो मैकेनिज्म है डिटेल में समझ लो, दैट इज बेस्ड ऑन एनोड एंड कैथोड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो जस्ट अ मिनट, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। बार बार बता रही हूँ, दिमाग में एकदम ना बिठा लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो यूनिट ले लो कार्बोक्सिलेट आयन की, ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ करो। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कौन सा, नेगेटिव, ठीक है।
ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 2CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन O, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्या था, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पे क्या बना, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर, ठीक है। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इस केस में इसकी कार्बन मदद करेगा, ठीक है, कार्बन इसकी हेल्प करेगा। कार्बन क्या करेगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है ब्रेक करेगा, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है ब्रेक करेगा, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है ब्रेक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को मिलेंगे, ये रेडिकल बन जाएगा एक CH3, ठीक है, यहाँ पे 2 थे CH3 याद रखना, ठीक है, और प्लस ये क्या बन जाएगा CO2, 2CO2, समझ आ रहा है कि नहीं, देखो फिर समझो, यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा था, नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो था वो था अनपेयर्ड, ठीक है, अनपेयर्ड हो गया। अब ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इस केस में इसकी जो हेल्प है कौन करेगा, कार्बन करेगा। कार्बन क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा, ठीक है, इसके पास एक ये वाला इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो ये क्या रिलीज हो जाएगा 2CO2, ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। फिर यहाँ पे क्या बना, ये रेडिकल बना, मतलब ऐसे देखो इसको, CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल, ठीक है, ये दोनों कंबाइन हो गए, कंबाइन होके क्या बना 2CH3, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और C2H6, समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, उसको भी लिखो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। अब आई कैथोड की बारी, क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होगा, किस पे, हाइड्रोजन पे, ठीक है, H2 2 पॉजिटिव पे, ये अभी कराई थी बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, H2 गैस जो है रिलीज हो जाएगी, समझ आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन, एडिशन ऑफ दी हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से देखो H2 2 पॉजिटिव मिला, सिमिलरली यहाँ पे OH भी तो होगा, ये कहाँ से आ रहा है, H पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है, H पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है भाई, H पॉजिटिव आ रहा है H2O से, ठीक है, H2O से बताया था ना मैंने डायग्राम में, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है, H2O से आ रहा है, ठीक है। तो ये OH भी तो होगा इसके पास, सिमिलरली इसके पास Na भी तो होगा, इसके पास Na भी तो होगा, ये वाला Na और ये वाला OH दोनों कंबाइन हो जाएंगे, इसीलिए रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है, NaOH। अभी पहले भी बताई थी, वो वाला मेथड अगर ज्यादा समझ में आ रहा है तो वो वाला देख लो, ये वाला ज्यादा समझ में आ रहा है तो ये वाला देख लो, दोनों मेथड है, ठीक है। जो ज्यादा आपको समझ में आ रहा है आप वो वाला मेथड प्रेफर कर सकते हो, ओके। सो वी आर डन विद दिस लेक्चर, वी आर नॉट डन विद दिस टॉपिक, ठीक है। कल हम ये वाला टॉपिक भी खत्म कर देंगे फाइनली, मे बी ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, यस, वेरी गुड। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय, टेक केयर।